इमेजिन एज अ डायरेक्टर आप एक फिल्म साइन करते हो और प्रोड्यूसर आपको आके बोलता है कि फिल्म फ्लॉप होनी चाहिए, हम एक फ्लॉप फिल्म बना रहे हैं। साउंड्स वेरी सरप्राइजिंग राइट? ये सिर्फ बॉलीवुड में नहीं होता, ये दुनिया की ऑलमोस्ट हर फिल्म इंडस्ट्री में ये प्रैक्टिस होती है। आइए मैं बताता हूँ कैसे। यूजुअली ये प्रैक्टिस वो प्रोड्यूसर्स करते हैं जिनका मेन बिजनेस कोई और होता है, और वो बहुत ही बड़ा बिजनेस होता है, यूजुअली बहुत प्रॉफिट भी कमा रहा होता है। और क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ा प्रॉफिट कमा रहे होते हैं, दैट्स व्हाई दे नीड टू पे अ लॉट ऑफ टैक्सेस एज वेल, व्हिच परहैप्स दे डोंट वांट टू पे। तो इसी वजह से वो अपने मेन बिजनेस से एक प्रोडक्शन हाउस को फंड करते हैं ताकि वो एक फ्लॉप फिल्म बना सके और वो एक्सपेंस अपनी मेन कंपनी की बुक्स में दिखा सके। Now, while they're funding this production house and making a flop film, they make sure that every talent that they hire is hired on an extremely inflated price. मान लो कि अगर एक डायरेक्टर की फीस 2 करोड़ है फिल्म बनाने की, उसको 6 करोड़ पे हायर किया जाएगा। अगर एक राइटर की स्टोरी लिखने की फीस 50 लाख है, तो उसको 2 करोड़ में हायर किया जाएगा ताकि फिल्म का बजट जितना हो सके उतना बढ़ाया जा सके। और जानबूझ के फिल्म के कमाने के जो बाकी जरिए उनको चोक किया जाता है। सैटेलाइट राइट्स हो गए, म्यूजिक राइट्स हो गए, डिजिटल राइट्स हो गए, उनको जानबूझ के एक बहुत ही लो प्राइस पे रखा जाता है। नाउ दे मेक श्योर दैट द फिल्म इज सो बजटेड दैट इट नेवर रिकवर्स एनी मनी, एंड दैट्स व्हाट हैपेंस व्हेन द फिल्म रिलीजेस। तो मान लो 40 करोड़ की फिल्म बनी, फिल्म ने खाली 20 करोड़ का बिजनेस किया। नाउ दैट इन्वेस्टर कैन शो दिस फ्लॉप फिल्म एज अ लॉस इन हिज मेन बुक इन द मेन कंपनी, और फ्लॉप पे तो आपको टैक्स देने की जरूरत ही नहीं है। बट व्हाई वुड अ बिजनेसमैन मेक अ लॉस जस्ट टू अवॉइड टैक्सेस? साउंड्स वेरी स्टूपिड राइट? एक्चुअली इट्स नॉट वेरी स्टूपिड। मैंने आपको बताया था कि जितना भी टैलेंट हायर होता है बहुत ही इन्फ्लेटेड फीस पे हायर होता है। मान लो अगर एक डायरेक्टर की फीस 2 करोड़ है, शायद उसको 6 करोड़ पे हायर किया गया हो, एक्चुअली उसको 2 करोड़ पे ही हायर किया जाता है, बट ऑन पेपर उसकी फीस 6 करोड़ रखी जाती है। और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के बीच में एक ऐसी डील स्ट्राइक होती है कि जब फिल्म खत्म हो जाए तो बाकी की जो रिमेनिंग बैलेंस है 4 करोड़ का, वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर को वापस कर देगा इन कैश और इन अदर एसेट्स, एंड दैट मनी रिमेन्स अनअकाउंटेड फॉर। ऑफ कोर्स इट्स ब्लैक मनी। तो काफी हद तक इन्वेस्टर ने जो पैसा इन्वेस्ट किया होता है टैलेंट में, वो वापस आ जाता है। बिल्स में एक इन्फ्लेटेड प्राइस दिखाया जाता है, पर असल में वो पैसा घूमकर वापस प्रोड्यूसर के पास आ जाता है। बट उसके बाद भी इतना बड़ा लॉस है, कैसे जस्टिफाई करोगे इसको? This loss would only make sense if the tax that they're evading from the main company is way, way, way higher than the loss that they're making in the film. तो अगर आप कहीं 100 करोड़ बचा रहे हो, उस पर 10 करोड़ का लॉस लेके कुछ फर्क नहीं पड़ता किसी को, राइट? And that's why the producers make a flop film to save taxes and make more money. And you as a filmmaker should be aware of such practices so that when a producer is trying to pull that off on you, you're well aware and it shouldn't put your film in jeopardy. Cheers guys, I'll see you in the next